दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम छठ पूजा से जुड़ी 3 पौराणिक कथाओं के बारे में जानेंगे। पहली कथा है राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी की। राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी धन धान्य से संपन्न थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति की इच्छा के साथ एक बार राजा और उसकी पत्नी महर्षि कश्यप के पास पहुँचे। महर्षि कश्यप ने यज्ञ कराने को कहा। यज्ञ कराने के बाद राजा प्रियव्रत की पत्नी को महर्षि कश्यप ने खीर दी, जिसके फलस्वरूप उनका एक पुत्र ने जन्म लिया, लेकिन वो पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ था। इसके बाद राजा प्रियव्रत और रानी और भी दुखी हो गए। संतान शोक में राजा ने आत्महत्या करनी चाहिए, लेकिन वो जैसे ही नदी में कूदने गए, अचानक एक देवी उनके सामने प्रकट हुई, जो कि मानसन पुत्री थी। देवी ने राजा प्रियव्रत से कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ। मैं पृष्टि देवी हूँ। अगर तुम मेरी पूजा करोगे और दूसरों को भी इसे करने की सलाह दोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। राजा प्रियव्रत ने देवी पृष्टि की आज्ञा का पालन करते हुए ऐसा ही किया और कार्तिक शुक्ल पक्ष की पष्ठी तिथि के दिन देवी पष्ठी का विधि विधान से व्रत किया और पूजा की। व्रत पूजा के प्रभाव और देवी पृष्टि के आशीर्वाद से राजा प्रियव्रत को पुण्य पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की पृष्टि को ये व्रत किया और उसके बाद से ही छठ पूजा की शुरुआत हुई। छठ पूजा से जुड़ी दूसरी कहानी रामायण की है। कहते हैं कि रावण का वध करके प्रभु श्री राम जब अयोध्या लौटे तो उन्होंने रावण, जो कि एक ब्राह्मण था, और एक ब्राह्मण की हत्या करने के पाप से मुक्त होने के लिए राज्य सूर्य यज्ञ करने का फैसला किया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया, परंतु मुग्दल ऋषि ने उन्हें अपने आश्रम में ही बुला लिया। तब प्रभु श्री राम और माता सीता उनके आश्रम गए। वहाँ मुग्दल ऋषि ने माँ सीता पर गंगा जल छिड़ककर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पृष्टि तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। इससे माता सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य देव की पूजा की। छठ पूजा की तीसरी कहानी महाभारत से जुड़ी है। जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को छठी मैया की आराधना करने को कहा। अपना राजपाट वापस लेने के लिए द्रौपदी को कठिन परिश्रम करना पड़ा, निर्जल व्रत करना पड़ा, पानी और अन्न का त्याग करके माता की आराधना करनी पड़ी और माता को प्रसन्न करना पड़ा। फिर छठी मैया ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि पांडवों का राजपाट उन्हें वापस मिल जाए। फिर पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल गया। तो दोस्तों, ये थी छठ पूजा की कहानी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय छठी मैया।